श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि आज शाम को यानी कि आज सावन महीने की नवमी है। ठीक है, आपको पता है कि आज नवमी है। आज गणेश जी का उपाय आपको कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो गणेश जी जरूर पूरी करने वाले हैं। तो इस उपाय को आपको अवश्य सुनकर जाना है अपनी मनोकामना के लिए। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की ऐसी मनोकामना रहती है जो पूरी ही नहीं हो रही। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमारी तो मनोकामना ही पूरी नहीं हो रही, हमारी तो शंकर भगवान सुन ही नहीं रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। तो इस उपाय को आप करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए करोगे तो ठीक है। इस उपाय को कैसे करना है, आज आपको जैसे कि पता है बुधवार है, और बुधवार किसका दिन माना जाता है, गणेश जी का। ठीक है, तो गणेश जी का उपाय आपको आज करना है। ठीक है कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी 9 बेलपत्र की। ठीक है, कितनी बेलपत्र, 9 बेलपत्र। ठीक है, नवमी है और आपको 9 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 9 बेलपत्र ले लेना। साथ ही साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस 9 बेलपत्र को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे, जाने के बाद सबसे पहले आप जलाधारी में देखोगे शिव जी की जो जलाधारी रहती है जिसमें से पानी बहकर जाता है उसके राइट भाग में आप लोग देखोगे तो गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, गणेश जी के स्थान पर एक बेलपत्र को, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मन है, जो भी जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, वही कामना कहते हुए गणेश भगवान के स्थान पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, समझ आया। एक बेलपत्र को गणेश जी के स्थान पर हमें समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है, सभी को पता है गणेश जी का स्थान, तो वहां पर आपको एक बेलपत्र को चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया। उसके बाद दूसरी बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। ठीक है, कार्तिकेय जी का भी भगवान का स्थान आपको पता ही होगा। ठीक है, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर भी आपको एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, कर दोगे। उसके बाद तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। ठीक है, सबको पता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जहाँ से जल बहता है, बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, तो वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। वहीं पर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी से कहकर कि हे माता अशोक सुंदरी, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, यही सब कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर तीसरी बेलपत्र को अर्पण कर देना है। ठीक है, कितनी बेलपत्र हो गई, 3। अब चौथी बेलपत्र आपको एक दिशा में बैठकर चढ़ाना है। ठीक है, आपने 3 जो बेलपत्र चढ़ाई वो कोई सी भी दिशा में चढ़ा दो, पर ये जो चौथी और पांचवी और छठी बेलपत्र रहेगी ये आपको दिशा के इससे चढ़ाना है। ठीक है, आपको कहाँ बैठना है, जहाँ से जल बहता है उससे विपरीत, यानी कि शंकर जी के पीछे जाकर बैठना है। ठीक है, समझ आया। यानी कि जो आपका फेस होना चाहिए, जो आपका मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर और पीठ दक्षिण दिशा की ओर जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद जो चौथी बेलपत्र है ना, वो चौथी बेलपत्र को माता पार्वती जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, चौथी बेलपत्र को माता पार्वती जी के स्थान पर आपको चढ़ाना है। ठीक है, माता पार्वती जी के स्थान पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दोगे। पांचवी बेलपत्र जो शंकर जी के ऊपर पात्र लगा रहता है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, उस पात्र पर आपको, जिसमें से जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये जो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं उनका स्थान है, आपको पता है। वहीं पर आपको पांचवी बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, जो पात्र शंकर जी के ऊपर लगा रहता है ना, उसमें पांचवी बेलपत्र समर्पित कर देना। ठीक है, कर दोगे। उसके बाद छठी जो बेलपत्र रहेगी वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो सब कहते हुए चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ा दोगे। अब जो सातवीं बेलपत्र है, जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता, जो सबसे ऊपर वाला पत्ता रहता है ना, उस पत्ते पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, उस पत्ते पर शहद लगा लेना और उस बेलपत्र को शंकर भगवान की शिवलिंग पर चिपका देना। ठीक है,
समझ आ गया? चिपका देना। और 7वीं बेलपत्र हमने चढ़ा दी। अब जो 8वीं बेलपत्र है वो नंदीश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है? नंदीश्वर भगवान के सिर पर चढ़ाना है। पर एक नियम है सिर पर चढ़ाने का। आपको बेलपत्र चढ़ाओगे ना तो बेलपत्र का जो दरदरा वाला भाग रहता है, ठीक है? बेलपत्र का जो उल्टा भाग रहता है वो नंदीश्वर भगवान को टच होना चाहिए, ठीक है? टच होएगा। और जो चिकना वाला भाग रहता है जिस पे हम कभी कभी शहद लगा लेते हैं, कभी कभी हम चंदन लगा लेते हैं, कभी कभी हम चंदन की बिंदी या कोई भी कुछ लगाते हैं, जो जो चिकना वाला भाग रहता है ना वो ऊपर की साइड होना चाहिए। वो वैसी बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना जैसे हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। उल्टी हमें बेलपत्र चढ़ाना है, ठीक है? समझ आ गया? बेलपत्र 8वीं कैसे चढ़ाना है, चढ़ा देना। अब जो 9वीं बेलपत्र है, अब जब आप शंकर जी के मंदिर से अपनी मनोकामना कहकर निकलोगे, आते समय आपको 9th नंबर की 9वीं बेलपत्र की बेलपत्र को चढ़ा देना है, ठीक है? चढ़ा दोगे 9वीं बेलपत्र, बस अपनी मनोकामना कहकर भगवान शंकर से आ जाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को 9वीं के दिन कर लेता है, 9 बेलपत्र वाला, तो गणेश भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, भगवान शंकर अवश्य पूर्ण करते हैं। आपने गणेश जी के स्थान पर पहली बेलपत्र जो समर्पित की थी, अगर वहाँ पर गणेश जी से आपने मनोकामना कही है तो गणेश भगवान अवश्य आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।